जय श्री सीताराम। और तेजी से जय श्री सीताराम। हमारा यह शरीर चाहे व्यष्टि शरीर हो या समष्टि, मुख्य रूप से 5 तत्वों के द्वारा बना हुआ है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इन तत्वों की सुरक्षा के बिना न व्यष्टि शरीर का रहना संभव है और न फिर समष्टि का। पौराणिक ग्रंथों के आधार से यह बात सिद्ध होती है कि समस्त प्रकृति विराट पुरुष का शरीर ही है। श्री लंका कांड के अंतर्गत अंगद जी के द्वारा विराट परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया, पद पाताल शीस अजधामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा भ्रिकुट विलास भयंकर काला नयन दिवाकर कच घन माला जा सुघ्राण अश्वनी कुमारा निश दिवस निमेश अपारा आनन अनल अम्बुपति जीहा उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा रोमराज अष्टादश भारा उदर उदधि अधगो जातना जग में प्रभु कह बहु कल्पना इत्यादि चौपाइयों के माध्यम से विराट पुरुष के विग्रह में जो है पूरे प्रकृति की कल्पना की गई है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, जिनसे यह हमारा शरीर और संसार बना हुआ है, अगर इनमें विकृति आ जाए, अशुद्धि आ जाए, तो पूरी व्यष्टि और समष्टि जो संसार है वह प्रभावित होता है। इस दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो मुख्य रूप से इन 5 तत्वों में भी जो है वायु तत्व और जल तत्व, यह अगर दूषित हो जाए तो पूरी प्रकृति व्यष्टि समष्टि सद्यः प्रभावित होती है। जल के संबंध में यह बात विशेष रूप से कही जाती है कि अस्वस्थमेकम पिचुमंदमेकम न्यग्रोधमेकम 10 चिंचिड़ीकान कपित्थ बिल्वा मलकत्रयंच पंचाम्र मुत्वा नरकन न पश्येत। अर्थात एक पीपल के वृक्ष के द्वारा, पीपल का वृक्ष कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है, वह केवल ऑक्सीजन ही देता है। 100% कार्बन डाइऑक्साइड एक पीपल के वृक्ष के द्वारा प्रकृति को प्राप्त होता है, जिनके द्वारा प्रकृति विशेष रूप से शुद्ध होती है। हमारा शरीर और यह संसार बिना ऑक्सीजन के जीवित रह पाना, समग्र रूप से कार्य करना संभव नहीं है। वैज्ञानिक आधारों पर भी यह बात सिद्ध होती है कि एक पीपल के वृक्ष से एक दिन में इतने ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है जितना ऑक्सीजन लगभग 3.5-4 लाख रुपए खर्चा करके बनाया जाता है। इस तरह से वृक्ष की महिमा है। एक नीम के वृक्ष के द्वारा कम से कम 80% जो प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड विषाक्त वस्तुओं से प्राप्त होती है वह नष्ट हो जाती है। इसी तरह एक इमली के वृक्ष के द्वारा भी 80% कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में जो है विषाक्त रूप में वह भी शोषित होती है। कपित्थ के द्वारा 80% कार्बन डाइऑक्साइड शोषित होती है। 90% कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रकृति में विषाक्त पदार्थों के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा एकत्रित होती है वह शोषित होती है। इन सब रूपों में जो है वृक्षों की विशेष महिमा है। वृक्ष के, पीपल के वृक्ष के संबंध में पौराणिक आधारों से यह बात कही गई है कि पीपल के वृक्ष के तने में जो है भगवान विष्णु का वास होता है, और जो है पीपल के डालियों में जो है ब्रह्मा जी का वास है, और पीपल के पत्तों में जो है शंकर जी का वास है, और समस्त पीपल में समस्त देवताओं का वास होता है। तो चाहे पौराणिक आधार से विचार किया जाए, शास्त्रीय आधार से, या फिर शोध के ग्रंथों के आधार पर, अनुभवों के आधार पर यह बात सिद्ध होती है कि वृक्षों के द्वारा ही व्यष्टि समष्टि प्रकृति की रक्षा हो सकती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि उन विशेष वृक्षों को जरूर
विशेष अवसरों पर महत्वपूर्वक उनको लगाना चाहिए, जिन वृक्षों के द्वारा हमको विशेष रूप से जो है ऑक्सीजन प्राप्त होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड उनके द्वारा शोषण किया जाता है। क्योंकि वृक्ष हैं तो हमारा जीवन है, वृक्ष है तो हमारी प्रकृति सुरक्षित है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि कम से कम अपने जीवन में जितना संभव हो सके अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का प्रयास करना चाहिए। हमने श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में जो भूगोल खगोल का जहाँ पर वर्णन है उसमें कई बार यह बात पढ़ी है। तो पहले तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे इन सब बातों पे, केवल कथाओं पर ही विशेष फोकस रहता था। लेकिन अब इससे जब से ये सब बातें हमको समझ में आई हैं और कुछ लोगों को हमसे आग्रह भी किया गया कि इन बातों को आप कहें भी और अपने जीवन में धारण करें, तब से हमने भी संकल्प किया कि हमारी जहाँ जहाँ कथाएं होंगी, सत्संग होगा, उनमें जो है हम खुद वृक्षारोपण करेंगे और जो भी श्रद्धालु कथा में भाग लेते हैं, कथा करवाते हैं, उन लोगों से भी हम आग्रह पूर्वक प्रार्थना करके उनके द्वारा वृक्षारोपण करवाया करेंगे। है हम गोवर्धन में विगत 20 वर्षों से निवास करते हैं और वहाँ पर अपना एक छोटा सा आश्रम है ट्रस्ट के रूप में, जहाँ संत सेवा, गौ सेवा इत्यादि जो उपक्रम है वह संचालित होते हैं और उसको श्री मलुकदास विश्व सेवा संस्थान न्यास के नाम से जाना जाता है।